नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल YTC के इस यूपी बोर्ड के लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था। क्या किया था? थोड़ा पानी पी लिया जाए, फिर शुरू करें। आइए, सॉल्व मॉडल पेपर। भाई, वादा करे हैं तो निभाना ही पड़ेगा ना। आइए, यह सॉल्व मॉडल पेपर है। प्रश्न पत्र हल सही थे, लेकिन हम हल करके आपको दिखाने वाले हैं। 2027 का मॉडल पेपर है। अनुक्रमांक यहाँ है, नाम यहाँ। बहुत बढ़िया। आइए, अब आपको ये सारी चीजें लिखनी, ठीक है? क्या लिखनी है? आइए, बहुविकल्पी प्रश्न, जरा ध्यान देना। बहुपद 3x² प्लस 5x। देखो, इस लेक्चर में हम लोग पहले तो बहुविकल्पी 20 प्रश्नों को हल करने वाले हैं, अच्छे से, आराम से। बहुत कहीं भागने की जरूरत नहीं है, सारी चीज यहीं पे समझा देंगे। मजा आने वाला है। आइए देखते हैं। देखो भाई, ये 3x² है। जिन बच्चों को लिखना होगा वो लिख भी सकते हैं, बट ये भी इरेज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देखो, ये ना, ये a का गुणांक होता है, क्योंकि इसकी तुलना ax² धन bx धन c से तुलना करोगे। अब ऑप्शन तो सॉल्व नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी कर दे रहे हैं। देखो, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? शून्यकों का योग। तो आप सूत्र जानते हैं, दूसरा चैप्टर से है ये। शून्यकों, एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, शून्यकों का योग बराबर -b/a। b की वैल्यू क्या है? देखो, b के सामने 5 दिख रहा है, तो माइनस उतारेंगे सूत्र का। और a की वैल्यू 3 है, a के सामने 3। तो ये -5/3 किधर है? ये सी ऑप्शन राइट है। बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? दूसरे चैप्टर का ये क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इरेज मारो आगे। करा है 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। बहुत बढ़िया। एनसीईआरटी किताब में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत कम है, या है ही नहीं। लेकिन आप खंड करो, 144 का खंड करोगे, 2 × 2 × 3, 12 हो गया। फिर 2 × 2 × 3, 12 12 में 144। अब इसे हल कर दो। ये 2 कितनी बार है? 4 बार, तो 2 के घाते 4। 3 कितनी बार हो? 2 बार है, 3 घाते 2। करा इनके घातों का क्या करना है? योग। घातों का योग, यानी इनके घात 4 धन 2 बराबर 6। ठीक है, यहाँ पे इसका बी नंबर ऑप्शन राइट है, याद रखना दोस्तों। कौन ऑप्शन? बी नंबर ऑप्शन राइट है। ठीक है, बताओ, समझ में आ रहा है सब भाई बच्चों को? अरे हाँ गुरुदेव, समझ में आ रहा है। आइए देखो, अगला क्वेश्चन 3 नंबर, बहुत अच्छे से शानदार तरीके से आपको सिखाने वाले हैं। यदि ए तथा बी को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु सी हो। बहुत बढ़िया। आइए, यहाँ पे जगह है ना? हाँ, 3 नंबर में जगह है, काम यहीं पे कर लेते हैं। बहुत बढ़िया भाई। एक रेखाखंड खींच लिया, ए बी को जोड़ने वाला मध्य बिंदु सी है। ए की वैल्यू -4 दिख रहा है ना सभी बच्चों को? हाँ भाई, दिख रहा है। -4, 2 है, एंड बी का है 5, 6, एंड सी का है a/8, a/8, 4। अब देखो, यहाँ पे एक पॉइंट का नाम लिया मध्य बिंदु। दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का सूत्र लगा दो बस। देखो, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का सूत्र x, y बराबर x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2 होता है। ये सूत्र होता है।
तो ये जो भुज है भुज के बराबर कर दो, कोटि कोटि के बराबर, कोई एक बराबर कर लो इसमें ए हो, तो भुज वाले में है बराबर, तो यही पहला नंबर x लिख लेते हैं। तो यहाँ पे भुज x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2। बहुत बढ़िया। देखो बच्चों ये ना ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2, और ये जो वैल्यू है ये x और y है। ठीक है, आइए अब x की वैल्यू रखो, x की वैल्यू a/8 है, यहाँ पे रखेंगे, रख दो a/8 बराबर x1 की -4 है, x2 की 5 है, तो यहाँ x1 की -4 और x2 की 5/2, 2 1 के 2, 2 चौके 8, तिर्यक गुणा करो, एक का गुणा ए में करोगे ए आ जाएगा, 4 चौके 16 -16, 4 पंचे 20 बराबर 20 में से 4, ए की वैल्यू कितनी आ गई 4। भैया ऑप्शन में 4 दिख रहा है क्या? हाँ भाई दिख रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बार घटा के देख लो भाई, घटा के एक बार और देख लो, 4 चौक 16 -16, 4 पंचे 20 में से 16 गई 4। बहुत बढ़िया। ए की वैल्यू देखो, इसमें से पहले से भी ऑप्शन पे टिक किया गया है तो ये गलत है ना, और ऊपर वाले में भी 7 लिखा था तो 7 नहीं है 6 है। ठीक है, पहले से भी ऑप्शन पे टिक किया गया है, जरूरी नहीं है कि जो पहले से हल है वो सही ही हो, तो 2 पर यहाँ पे गलती है ऑप्शन में। ठीक है, तो ऑप्शन पर ध्यान मत देना, जो हल कर रहे हैं उस पर ध्यान देना तुम लोग। चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। अगला 2x, ये रैखिक समीकरण वाला है, बहुत बढ़िया, इसको भी हल करो। देखो 2x प्लस 3y बराबर 18, ठीक है, और x माइनस 2y बराबर 2, समीकरण 2 हो गया। बहुत बढ़िया। अब देखो दोस्तों इसके गुणांक बराबर करो, x का गुणांक 2 है और यहाँ पे x का गुणांक 1 है, तो अगर ये यहाँ पर भी 2 है हो जाए तो काम हो जाएगा। तो काम क्या होगा दोस्तों, देखो काम क्या होगा, समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दो, समीकरण 2 में कितने से गुणा, 2 से। बहुत बढ़िया भाई साहब, थोड़ा इसको कलर अच्छा वाला लेते हैं। ठीक है, 2 से गुणा कर देंगे, उसके बाद कर दो गुणा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस, अब 2 का गुणा यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा यहाँ भी, तो यहाँ करोगे 2x, यहाँ करोगे 4y, सबको दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, बराबर 2 दूनी 4, समीकरण 3, और समीकरण 1 इसी के नीचे लिख लो, 2x प्लस 3y बराबर 18, ये समीकरण हो गया 1। अब देखो यहाँ दोनों जगह प्लस हैं तो क्या करोगे, जोड़ दोगे, समीकरण 3 और 4 को घटा दो, 3 माइनस 4, क्या करोगे दोस्त, घटा दोगे। देखो घटा दो, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 4y में 3y, दोनों माइनस है तो आपस में जुड़ जाएगा, 4y 3y, ये हो गया माइनस 7y, 7y, और 18 में से 4 घटाएंगे -14। ठीक है, इसके बाद देखो जरा, ये दोनों दोनों पक्षों माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 7 1 के साथ 7 दूनी 14, तो y बराबर क्या मिल गया हमारा 2, y बराबर 2। अब y का मान समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 2 में रख दो भाई, जैसे ही 2 में रखोगे, देखो ये 2 है ना, 2 का मान यहाँ 2 दूनी 4, तो x माइनस 4 बराबर 2, x बराबर 4 प्लस 2, x बराबर 6। ठीक है, x बराबर कितना आ गया, 6 आ गया, तो कुल मिला के y की वैल्यू 2 और x बराबर 6, ये पहला नंबर ऑप्शन राइट है। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, पहला नंबर यहाँ पे राइट है। फटाफट से एक बार सभी बच्चे वीडियो को शेयर करो और बता दो भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आएगा, हाँ अभी तो पहला चैप्टर हम स्टार्ट ही नहीं किए हैं। अभी देखो
चुटकियों में हल करोगे, है ना? हाँ, चुटकियों में क्वेश्चन को हल करोगे भाई। आइए, बहुत अच्छा लाजवाब क्वेश्चन मिला हमें, दिख रहा है ना? हाँ, अब लाजवाब क्वेश्चन मिला है कि ये सवालें जल्दी किताबों में तो नहीं है बट आ जाती हैं, फिर भी देख लेते हैं। देखो, वह बड़ी से बड़ी जब भी कहे तो समझ लेना एचसीएफ निकालने के लिए कह रहा है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, महत्तम समापवर्तक, जिसमें 125 और 70 को विभाजित करने में शेषफल 8 और 5 आता है। तो जब ऐसी सवालें आए तो विभाजित करने पर शेषफल, है ना, आप ऐसे लगाओ, 125 में पहले 8 घटाओ, क्योंकि इसको विभाजित करने पर 8 आ रहा है, इसको 70 पे 5 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 8 घटाओगे कितना आएगा? 17, 117, 117 आ गया, ठीक है। और 70 में 5 घटाओ, 65 आ गया। अब इसका खंड करो जरा, इसका खंड करो, 13 117, 13 गुणे 9, 13 पचा 65, 13 गुणे 5, इसका एचसीएफ निकाल लो, एचसीएफ। देखो इसमें एचसीएफ दोनों में कौन सी वैल्यू मिल रही है? दोनों में कौन सी वैल्यू मिल रही है? 13, 13 इसका आंसर हो जाएगा, बड़ी से बड़ी संख्या। ये दोस्तों बी नंबर ऑप्शन राइट। बताओ मजा आया कि नहीं आया? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आ गया ना? बहुत बढ़िया भाई, अच्छी सवाल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है? ये है छोटा सा क्वेश्चन, देख लेते हैं। देखो छोटा सा है, तिर्यक गुणा क्रॉस कर दो, 7 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसको इधर ले आओ, 9 बराबर एक्स स्क्वायर, वर्गमूल ले लो दोनों पक्षों का, इधर हो जाएगा बेटा प्लस माइनस 3 एक्स, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 3 है। ये सी नंबर ऑप्शन राइट। बहुत बहुत छोटी सवाल है भाई, बहुत छोटी सवाल है। चलो इसको ऊपर हल कर देते हैं क्योंकि जगह अपने पास है नहीं ज़्यादा। आइए, ये जो सवाल है ऊपर हल, यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर, तो समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात करो। बहुत बढ़िया। देखो बेटा, ये जो है समचतुर्भुज है, इसकी भुजाएं समान हो, समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज की खासियत होती है, इसके जो विकर्ण एक दूसरे को काटेंगे ना, वो समकोण पर काटते हैं। कितने पर? समकोण पर, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। ओए होए, क्या कर दिया भाई ये, ठीक है। ये है समचतुर्भुज, और ये जो विकर्ण काट रहे हैं एक दूसरे को, यहाँ पे समकोण पर काटेंगे, चारों तरफ 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ओके, बहुत बढ़िया। और यह दोनों एक दूसरे को मध्य में ही काटते हैं। इज दैट क्लियर? आगे पॉइंट क्या है भाई? आगे देखो पॉइंट क्या है, विकर्णों की लंबाइयां, जरा ध्यान देना, ए बी एंड सी डी। तो ये पहला ए बी की लंबाई क्या है? ए बी की लंबाई 12 है, 12 सेंटीमीटर। और यहाँ पॉइंट ओ रख देते हैं हम। और बी सी, डी सी की लंबाई क्या है? डी सी की 16, ठीक है। हमें निकालना है, ये भुजा निकालना है। तो कोई एक भुजा कर दोगे तो सभी भुजाएं बराबर हैं आपस में, ये सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं क्योंकि समचतुर्भुज का नाम लिया, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इन दोनों की। कैसे निकलेगी? देखो, ये जो काट रहे हैं ना एक दूसरे को, काट रहे हैं वो बराबर दूरी मध्य में काट रहे हैं, एकदम मध्य में काट रहे हैं। तो अगर हम इसका आधा कर दें तो ये मध्य की दूरी मिल जाएगी, तो इसका आधा कर दो, यानी हमें ओबी की दूरी निकालनी है। तो ए बी में आधा कर दो, भाग दे दो, तो 12/2 यानी 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये भाई साहब 6 सेंटीमीटर आ गया ये।
ये 6 सेंटीमीटर आ गया। अब ये निकालना है, ओडी निकालना है, ओडी। तो ये डीसी में डीसी, जरा ध्यान देना, ओडी निकालना है हम लोगों को। तो डीसी में 2 का भाग दे दो, डीसी की वैल्यू 16, 2 का भाग 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, ये क्या आ गया, 8 सेंटीमीटर। सभी बच्चों को दिख रहा है ना? हाँ गुरुदेव दिख रहा है, लाल का प्रयोग कर दो। आइए अब देखो, अब ये यहां से अगर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये आधार मान लो और ये क्या मान लोगे, लंब। ठीक है, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण। पाइथागोरस का प्रमेय का सूत्र लगा दो, पीजीटी। कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। लंब की वैल्यू क्या है, 8, 8 का स्क्वायर करो 64, थोड़ा फास्टली। एक आधार की 6 का स्क्वायर 36, जोड़ोगे ना 100 आ जाएगा दोस्त, 100 यानी 10 आ जाएगा, ये 10 आ गया। बहुत बढ़िया भाई। अब देखो इसमें कह रहा है भुजाएं ज्ञात करो, तो ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो बताओ कोई दिक्कत है क्या? तो यहाँ देखो बी नंबर ऑप्शन पहले से ही राइट है। बताओ मजा आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है ना सभी बच्चों को? यार लाइक करते जाओ, वीडियो को शेयर करते जाओ, ठीक है? हाँ आइए अब देखो मूल बराबर है, क्या है, मूल बराबर, द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। जब मूल बराबर होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। ठीक है, और ये ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू -12 है, एंड सी की वैल्यू यहाँ पे यम है। अब एबीसी की वैल्यू मिल गई तो क्या करोगे, मान रख दो भाई, बी की वैल्यू यहाँ रखो, 12 बराबर 1 से 44, डायरेक्ट स्क्वायर भी कर दिए, इसको इस तरफ ले आओ। 4, ए की वैल्यू 3 एंड सी की वैल्यू यम। ठीक है, 4 तिहाई 12, 12 बराबर 1 से 44, एम की वैल्यू देखो, इसे हल करने में तनिक देरी ना किया करो। तो ये कितनी आ गई, 12। आंसर बहुत बढ़िया, पहला नंबर ऑप्शन राइट है। क्या बात है भाई। किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) का ग्राफ खींचिए, ग्राफ में f(x) 0। देखो ये दूसरे बहुपद से है तो शून्यकों की संख्या पूछ रहा है, तो ये ग्राफ जो है x अक्ष को जितने पॉइंट पर काटेगा उतने इसके शून्यक होंगे। तो एक जगह काट रहा है तो इसका शून्यक 1 होगा। जैसे हम यहाँ पे दूसरा ग्राफ आपको समझाएं, ये ऐसे करके काटे, एक जगह यहाँ पे काट रहा है एक शून्यक, दूसरा शून्यक और तीसरा शून्यक, इसमें 3 शून्यक हो गए। ठीक है, मैं आपको ऐसे खींचकर ऐसे बता दूं, ऐसे बताओ कितना काट रहा है, केवल x अक्ष लेना, y वाला मत लेना, एक बिंदु पर काट रहा है। मैं आपको ऐसे खींचकर बता दूं 1 2 3। तो इस तरीके से ये शून्यकों की संख्या बताने का काम करते हैं। तो इसमें एक शून्यक है और एक शून्यकों की संख्या यहाँ पर 1 नजर आ रही है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत आरामदायक क्वेश्चन है, कोई ज्यादा माइंड खर्चा करने वाली बात इसमें नहीं है। जो बच्चे देख रहे होंगे अभी नहीं पढ़ रहे होंगे, नहीं पढ़े हैं, थोड़ा दिक्कत होती होगी उनके लिए, लेकिन उनकी दिक्कत भी मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। यहाँ पे देखो त्रिज्यखंड, एक शब्द नाम ले लिया त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड का भाग है, इसका भाग है त्रिज्यखंड का। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है दोस्तों, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। ठीक है, पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू ये रेडियस 4 का स्क्वायर 16 रख देंगे, थीटा का मान 30 दिया है 30 रख दोगे, बटे 360, 1 0 से 1 0, 3 1 के 3 दूनी 6, एंड 4 तिहाई 12, 4 चौके 16। ठीक है, तो फिर क्या हुआ यहाँ पे, अब 22 चौके 88, 22 चौके 88, 7 चौक 28, इसमें भाग दोगे 28 दूना 56, 28 तिहाइयाँ, लगभग ये इतनी वैल्यू आएगी दोस्तों, 4.19 आएगी, है ना? हाँ,
22 चौके, हाँ सही। तो इतनी आएगी, हल करोगे आप लोग, भाग दोगे, यही आ जाएगी वैल्यू। बहुत बढ़िया भाई, आराम से क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखो ये एसटीसी है, एसटीसी आपके सिलेबस में है ही नहीं, याद रखना, आपके सिलेबस में एसटीसी है ही नहीं, फिर भी दे देता है। आपको पढ़ लेना है, याद रखना। हाँ, केवल आपके सिलेबस में 0 से लेकर 90 डिग्री तक है, और एसटीसी 90 के ऊपर वाला 1000, 2000, 10,000, 20,000, 1,00,000, 10,00,000 तक मान निकाल सकते हो किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपातों का। तो ये साइन है ना, तब जब ऊपर और नीचे का योगफल 90 आ जाए, 75 में 15 जोड़ोगे 90, तो या ऊपर फार्मूला लगाओ या नीचे। तो देखो मैं साइन 15 बटा कास 75 केवल ऊपर लगा दे रहे हैं। इसे ऐसे लिख सकते हो क्या, 90 में से अगर 75 घटाओगे तो 15 आएगा, तो जहां 15 वहां 90 माइनस 75 लिख सकते हैं, लिख सकते हो कि नहीं? हाँ, जहां 15 वहां 90 माइनस 75। काम बनाने के लिए गधे को मामा कहना पड़ता है, तो भाई कह दो। तो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कास 75 ऊपर और कास 75 नीचे। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बचेगा दोस्तों। एक किधर गया? एक पहले ऑप्शन में है यहाँ पे, ठीक है। आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप क्रमशः 10। तो देखो परिमाप का सूत्र होता है, क्षेत्रफलों में अनुपात जब भी निकालने के लिए कहे तो परिमाप या भुजाएं, परिमाप P1 बटे P2 का होल स्क्वायर होता है। P1 की वैल्यू क्या है? 10, P2 की वैल्यू 15, तो 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 अनुपाते 9, 4 अनुपाते 9 आना चाहिए दोस्तों। ये यहाँ पे देखो 3 अनुपाते 9, नहीं ये गलत, गलत है बेटा, 4 अनुपाते 9 आना चाहिए, ये राइट आंसर, ठीक है। आगे देखो, किसी त्रिभुज की भुजाएं 3, 4 और 5 हो तो वह त्रिभुज होगा। जब ऐसी बात आ जाए तो तुरंत पाइथागोरस लगा दिया करो। अगर ये बराबर आ जाए, कण ये मानो 5 का स्क्वायर 25, लंब, लंब क्या है? 3 त्रिका 9, 4 का स्क्वायर 16, और ये 25 लेफ्ट में, राइट में भी 25 25 आ गया, तो समझ लो ये समकोण त्रिभुज है भैया, ये समकोण त्रिभुज है, याद रखना। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी बच्चे वीडियो को शेयर करते जाओ यार, मजा आ रहा है ना? हाँ, शेयर करो फटाफट से, जल्दी से। बहुत आसान से क्वेश्चन है। 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1, बहुत आसान क्वेश्चन। देखो उससे लगा रहे हैं यहाँ पे, 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1, cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2। cos कितने अंश की वैल्यू होती है भाई? 60 डिग्री की, cos 60, cos हटा दो, 3 थीटा बराबर 60, 3 दूनी 6 20, एंड थीटा बराबर 20 डिग्री। बहुत बढ़िया, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 20, ये ऑप्शन राइट। यदि एक गोले की त्रिज्या दुगुनी कर दिया जाए, गोले की त्रिज्या कितनी? दुगुनी, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पे होने वाले प्रतिशत वृद्धि। देखो बच्चों, सबसे पहले जो गोले का क्षेत्रफल का नाम ले रहा है, तो गोले का एरिया पहले कितना था? 4 पाई आर स्क्वायर था। अब कह रहा है दुगुनी कर दो, तो जब 2 गुना कर दोगे तो ये हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर, 4 पाई 2 दूनी 4 है ना, और इंटू आर स्क्वायर, 4 चौके 16 पाई आर स्क्वायर आ गया, है ना। अब क्षेत्रफल में वृद्धि निकालो, क्षेत्रफल में वृद्धि 16 पाई आर स्क्वायर में 4 पाई आर स्क्वायर घटा दो, तो बचेगा 12 पाई आर स्क्वायर। ये आ गया ना क्षेत्रफल में वृद्धि। अब प्रतिशत वृद्धि निकालो। प्रतिशत वृद्धि, जब भी कोई चीज निकालते हो
प्रतिशत वृद्धि निकाल रहे हो ना, तब कैसे निकालोगे? तो देखो देखो जरा, अभी वृद्धि इतना आया है और पहले कितना था, शुरू में इतना, 100 का गुणा कर दो, ये वाला कैंसिल, चरतिया 12, 300% की वृद्धि हो जाएगी। 100 के गुणा यानी परसेंटेज में लाने के लिए, प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए 100 का गुणा करते हैं। बताओ मजा आया कि नहीं? 300 वाला है कि नहीं? हाँ भैया 300% है, 300% है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए, क्या बढ़िया क्वेश्चन है यार, लाजवाब एकदम। आइए नेक्स्ट, एकदम सरल है। यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या, एक समान त्रिज्या आर के दो अर्धगोले हैं, उनके आधार जोड़ देंगे तो नए बने ठोस। देखो भैया, जब आधा आधा जोड़ोगे ना, ऐसे अर्धगोला आधा आधा जोड़ोगे तो एक ठेप कटोरा बन जाएगा, और उनका इसका तो 2 पाई वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों जोड़ दोगे तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। भैया किधर गया रे? ये है, ये है। बताओ मजा आया कि नहीं आया? आइए नेक्स्ट, माध्य निकालना है यार, एकदम सरल है भाई, माध्य निकालो, माध्य माध्य निकालना है। आइए 2 ठे से लाइन खींच लो, 3 ठे, वर्ग अंतराल ऊपर, ये वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल, ये है बाबा बारंबारता, और माध्यमान x बार L1 प्लस L2 बाई 2, और ये हो जाएगा f गुणे x। ठीक है, बाबा ये 0 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, है ना, ये 3 1 5 4 7। चलो माध्यमान निकालो, 2 का आधा 1, 4 2 6 के आधा 3, 6 4 10 के आधा 5, 8 6 14, 14 के आधा 7, और 10 8 18 के आधा 9। ठीक है, अब मल्टीप्लाई, अब गुणे x, ये जो है ना इसका गुणा कर दो, 3 1 का 3, 3 1 का 3, 5 5 25, 7 4 28, 9 7 63। जोड़ दो भैया, जोड़ दो, सिग्मा एफ एक्स जोड़ोगे आएगा 6 5 11, 11 8 19, 19 3 22, 22 कहीं 2, हासिल लगे 2, 2 तिहाई 6 दूनी 12, 112 आ गया। बहुत बढ़िया। अब सूत्र लगाओ, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ सूत्र होता है, एफ तो भी निकालना है, ये 5 4 9, 9 4 13, 13 7 20, 122 बटे 20, यहाँ पे हो जाएगा 2 छंग 12, 2 1 के 2, है ना, 6.1 आ जाएगा, ये 6.1। बहुत बढ़िया, लाजवाब क्वेश्चन। अरे एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन, आसान से क्वेश्चन है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फटाफट से शेयर करते जाओ। आइए, एक पासे को फेंका गया, एक पासा जब फेंकोगे तो उस पर 1 2 3 4 5 6, यानी कुल प्रतिदर्श कितने हैं? 6। ये याद रखना, प्रायिकता बहुत ईची है हाई स्कूल में, जब जैसे 2 बार फेंका होता तो 6 में 6 का गुणा करते, 36 यहां लिखते, पहले वही चीज लिख लो टोटल वाला। एक बार फेंका गया तो 6 प्रतिदर्श है, नीचे आ जाओ। बहुत बढ़िया। एक पासे को फेंका गया, अब कितनी बार फेंका गया ये नहीं कहा, इसलिए एक बार मानेंगे। सम संख्या आने की प्रायिकता बताओ, सम कितने हैं? 1 2 3, 3 ऊपर कर दो, 3 1 के 3, 2 6 बराबर 1/2 आंसर। फटाफट से आंसर भाई 1/2, क्या बात है। अब देखो इसमें कह रहा प्रयुक्त बारंबारता बहुलक वर्ग, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसी को बहुलक वर्ग कहते हैं। अब देखो बारंबारता सबसे अधिक इसकी है ना, तो ये बहुलक वर्ग हो जाएगा। अब बहुलक वर्ग में खोजो कि 23 है ऑप्शन में, 20 से 30 है। भैया 10 से 20, 20 से 30, ये ऑप्शन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसकी बड़ी वाली सवाल आती है बहुलक ज्ञात करने के लिए, बट नहीं है, ठीक है। बाकी
प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग आप लोग निकालिएगा। 1 2 3 4 5 10 लिखना और 10 का योग करके माध्यिका निकाल लेना। ठीक है, आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अब देखो, अब अगले लेक्चर में मैं इसका दूसरे वीडियो जब लेकर आऊंगी तो चूंकि वीडियो जो है बड़ा ना हो, इसलिए मैं इसे 2 लेक्चर में देना चाहता हूं दोस्तों, है ना। तो अगले लेक्चर में सभी बच्चे इस चैनल से जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले लेक्चर में आपको यहां से चालू होगा, और ये तो पहले से लिखा हुआ है, लिखा मैं अपने से लिखूंगा, आपको आराम से समझाऊंगा एक एक क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, एक एक क्वेश्चन समझाऊंगा जबरदस्त तरीके से, और छोटे छोटे क्वेश्चन तो इसी में समझा देंगे तो जल्दबाजी हो जाएगी, जल्दी भी हो जाएगा, आराम भी रहेगा तुम लोगों के लिए भी, और मेरे लिए तो है ही, मैं प्रैक्टिस करता हूँ दोस्तों। तो अगले वीडियो में आप सब तैयार रहिएगा इसका आगे वाला पोर्शन लेने के लिए। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है।